हेलो स्टूडेंट्स, इस MCIT के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे विश्व के प्रादेशिक भूगोल की, और जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था जलवायु। एशिया की जलवायु के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारा वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी था, हम मानचित्र के माध्यम से ट्रेसिंग का कार्य चल रहा था, और हम सेकेंड नंबर की जो जलवायु है, मानसूनी जलवायु, इस जलवायु पर हम पहुंच गए थे। कुछ इसके सामान्य परिचय के जो हमारे फैक्ट थे, उन सामान्य परिचय के कुछ फैक्टों पर भी हम आ गए थे। तो हम बात करते हैं आपसे सामान्य परिचय के फैक्ट, यानी जो मानसूनी जलवायु है। इस मानसूनी जलवायु के बारे में यदि हम आपसे बात करें तो मानसूनी जलवायु के कुछ हमारे पास में जो फैक्ट चल रहे थे, जो फैक्चुअल चीज़ें चल रही थी, यदि हम उनकी बात करें आपसे प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिए मानसूनी जलवायु प्रदेश का एशिया में सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। यानी एशिया में कोई जलवायु पाई जाती है सर्वाधिक रूप से, मैक्सिमम रूप से, तो वह जलवायु कौन सी है? वह जलवायु हमारे पास में आती है। कौन सी जलवायु? यानी मानसूनी प्रकार की जलवायु होती है। अर्थात मानसूनी जलवायु की हमने डेफिनेशन पढ़ी है। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों कि मानसूनी जलवायु प्रदेश में हवाएं मौसम के अनुसार चलती हैं। यानी वह जलवायु जिसमें हवाएं किसके अनुसार चलती हैं? जिसमें हवाएं मौसम के अनुसार चला करती हैं। इस प्रकार की जलवायु को हमने कौन सी जलवायु में शामिल किया है विद्यार्थियों? इस प्रकार की जलवायु को हमने मानसूनी जलवायु के अंतर्गत शामिल किया। किसके अंतर्गत शामिल किया है? इस प्रकार की जलवायु को हमने कौन सी जलवायु के अंतर्गत शामिल किया है? इस प्रकार की जलवायु को हमने मानसूनी जलवायु के अंतर्गत शामिल किया है। ठीक है, हम आगे बात करते हैं आपसे। मानसूनी जलवायु प्रदेश ही एशिया में जलवायु की आदर्श दशाएं रखते हैं। यानी मानसूनी जलवायु जो प्रदेश है, क्योंकि ऐसी जलवायु जिसमें हवाएं मानसून के अनुसार चलती हैं, हम बात कर रहे हैं कि ऐसी जलवायु जिसमें हवाएं मानसून के अनुसार चला करती हैं। तो इस प्रकार की जलवायु जिसमें हवाएं किसके अनुसार चला करती हैं? मानसून के अनुसार चला करती हैं। इस प्रकार के जलवायु प्रदेशों को जो हमने नाम दिया है प्यारे विद्यार्थियों, छात्र और छात्राओं, तो हम आपसे बात करते हैं कि इस प्रकार की जो दशाएं हैं, इस प्रकार की दशाओं को हम जलवायु की कौन सी दशाएं मानते हैं? हम जलवायु की आइडल जो कंडीशन है उनमें शामिल करते हैं। इस जलवायु के अंतर्गत भारत है। देखो मैक्सिमम भाग आ रहा है एशिया का। देखो भारत है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, दक्षिणी चीन है, जापान है, फिलीपींस द्वीप समूह है, आदि इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। कौन सी जलवायु के अंतर्गत? हम आपसे बात करें, हम इस जलवायु की बात कर रहे हैं आपसे। कौन सी जलवायु की? यानी वियतनाम, दक्षिणी चीन, जापान और फिलीपींस द्वीप समूह की जो जलवायु है, हम इस जलवायु की आपसे बात करना चाहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, आगे है मानसूनी जलवायु प्रदेश में हवाएं मौसम के अनुसार चला करती हैं। जो हमारा मानसूनी जलवायु प्रदेश है, इस मानसूनी जलवायु प्रदेश में जो हवाएं हैं, वह हवाएं किसके अनुसार चला करती हैं? हवाएं मौसम के अनुसार चला करती हैं। अर्थात जो हवाएं हैं, वह हवाएं मुख्य रूप से जो मौसम है, इस मौसम के अनुसार चला करती हैं। मानसूनी जलवायु में गर्मी एवं सर्दी की दशाएं प्रमुख होती हैं। एक तो समर सीजन और दूसरा विंटर सीजन। गर्मी में अधिक गर्मी होती है, सर्दी में अधिक सर्दी होती है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में एशिया का मध्यवर्ती भाग गर्म हो जाता है। ये बात तो हमने बार बार रिपीट कर रहे हैं। हम आप इस बात की थीम पर आइए बच्चों, हम इस पर बार बार बात कर रहे हैं, बार बार ये बात कर रहे हैं कि एशिया का मध्यवर्ती भाग यानी उच्च पर्वत पठारी क्रम का है। इस कारण से यानी उस भाग पर महाद्वीपीयता का प्रभाव है। हमने जब जलवायु के बारे में सामान्य परिचय पढ़ा था, तो उस सामान्य परिचय में हमने ये जानकारी प्राप्त की थी। कौन सी जानकारी? हमने यह जानकारी प्राप्त की थी कि 3200 किलोमीटर की दूरी पर, अर्थात 2000 मील की दूरी पर क्या है? समुद्र की स्थिति है। कौन किसकी स्थिति है? समुद्र की स्थिति है। जब समुद्र की स्थिति यानी 2000 मील की दूरी पर है, तो एशिया के आंतरिक भाग पर यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या नहीं पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्यारे विद्यार्थियों, हम आपसे बात करते हैं, जब
वहाँ पर समुद्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो वहाँ की जलवायु में विषमकारी प्रभाव देखने को मिलते हैं। तभी तो हमने ये कहा ना कि यहाँ पर गर्मी क्या पड़ती है मध्यवर्ती भाग में अधिक। क्यों? क्योंकि यहाँ महाद्वीपीयता का प्रभाव है, समुद्र यहाँ से दूर है तो गर्म हो जाता है। अतः जहाँ पर टेम्परेचर के मध्य और वायु दाब के मध्य अपोजिशन का यानी व्यतिक्रमणानुपाती संबंध होता है। अर्थात व्यतिक्रमणानुपाती संबंध का मीन्स होता है, तात्पर्य होता है कि एक ऐसा संबंध, हम ऐसे संबंध की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर एयर प्रेशर अधिक होगा तो वहाँ का टेम्परेचर कम होगा, वहाँ का तापमान लो होगा, बिलो होगा, नीचे होगा। अर्थात जहाँ पर यानी वायु दाब कम है, बिलो है, नीचे है, इसका मतलब वहाँ का टेम्परेचर क्या है? वहाँ का टेम्परेचर अधिक है। प्यारे विद्यार्थियों, तो हम आपसे बात यही कर रहे थे कि न्यून दाब का क्षेत्र, तो न्यून दाब का क्षेत्र है तो यहाँ का तापमान क्या है? यानी एशिया के मध्यवर्ती भाग का जो तापमान है यह एशिया के मध्यवर्ती भाग का तापमान क्या है? अधिक है। इस कारण से यहाँ पर जलवायु संबंधी इस प्रकार की दशाएं देखने को मिलती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए हम फैक्ट को आगे बढ़ाते हैं और हम आगे तक आ जाते हैं। कहाँ? यानी हम फैक्ट को आगे बढ़ाते, देखिए स्थल की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? स्थल। हम फैक्ट पर आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। स्थल की अपेक्षा जल पर अधिक भार होने के कारण देखिए स्थल की अपेक्षा जल पर अधिक भार होने के कारण इस ऋतु में हवाएं जल से स्थल की ओर चला करती हैं। क्या? चला करती हैं। एवं आर्द्र होने के कारण वर्षा होती है। एवं आर्द्र होने के कारण वर्षा होती है। स्थल की अपेक्षा जल पर अधिक भार होने के कारण इस ऋतु में हवाएं जल से स्थल की ओर चला करती हैं। जल से स्थल की ओर, इसका मीन्स महासागर से, कहाँ से? महासागर से महाद्वीप की ओर चल रही है हवाएं। हवा चलने का जो डायरेक्शन आ रहा है हमारे पास में,
तो हवा चलने का डायरेक्शन यह है आ रहा है कि हमारे पास में हवाएं चलती हैं महासागर से, हम बात कर रहे हैं आपसे महासागर से हवाएं बहने की जो दिशा है वह है महासागर से महाद्वीप की ओर। किसकी ओर है? महासागर से महाद्वीप की ओर हवाएं बह रही हैं। किसकी ओर हवाएं बह रही हैं? महासागर से महाद्वीप की ओर हवाएं चल रही हैं। इसका मतलब ये हवाएं जो इस ऋतु में चल रही हैं, जो इस गर्मी की ऋतु में चल रही हैं, जो सर्दी की ऋतु में चल रही हैं, मानसूनी तो हवाएं हैं तो मौसम के अनुसार तो हवाएं चलेंगे। आप यहाँ से देखिए विद्यार्थियों, तो महासागर से जब हवाएं चलती हैं तो महासागर से नमी ग्रहण करेंगी ये हवाएं, नमी ग्रहण करके ये महाद्वीप की ओर आएंगी और महाद्वीप वाले भाग में आकर के क्या कर देंगे? ये हवाएं वर्षा कर देंगे। क्योंकि ये हवाएं वेटफुल होती हैं, आर्द्रता युक्त हवाएं होती हैं, और आर्द्रता युक्त जब ये हवाएं होती हैं तो इसमें पूर्ण नमी की मात्रा होती है, और पूर्ण नमी की मात्रा होने के कारण से यदि इन हवाओं की अपन बात करते हैं तो ये हवाएं यहाँ पर मैक्सिमम रूप से वर्षा करते हैं, क्योंकि महासागरों से यह है जलवाष्प ग्रहण करके यानी आर्द्रता युक्त हवाएं आती हैं, और यह आर्द्रता युक्त हवाएं जैसे ही यानी महासागरों से महाद्वीपों की ओर पहुँचती हैं तो यानी ये यहाँ पर भरपूर मात्रा में क्या कर देती हैं? भरपूर मात्रा में वर्षा कर देती हैं। ठीक है ना। अब देखिए हम बात करते हैं टेम्परेचर की। किसकी बात करते हैं? टेम्परेचर की। हम तापमान की बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ का तापमान का रेशो क्या है। ठीक है ना। हम यहाँ तापमान की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो आप देखिए जो तापमान आ रहा है हम तापमान की बात करें आपसे देखिए, हम ग्रीष्मकालीन औसत तापमान की बात कर ले और शीतकालीन औसत तापमान की बात कर ले। यानी हम आपसे बात करें ग्रीष्मकालीन औसत तापमान और शीतकालीन औसत तापमान। ठीक है। हम बात करें जो आपका ग्रीष्मकालीन औसत तापमान है यह तो रहता है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, और शीतकालीन जो औसत तापमान रहता है यह है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ग्रीष्म ऋतु का तो एवरेज टेम्परेचर रहता है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमारे पास में जो शीतकाल का जो एवरेज टेम्परेचर रहता है वह रहता है कितना? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तथा एक नोट भी है इसके लिए, तथा मैं यहीं पर लिख देता हूँ क्योंकि वो तापमान से संबंधित ही है, तो इसी का ही है। नोट दक्षिणी तथा तटवर्ती भागों में
औसत तटवर्ती तथा दक्षिणी तथा तटवर्ती भागों में तटवर्ती भागों में औसत तापमान यानी जो यहाँ का औसत तापमान है, एक तो दक्षिणी भाग है और दूसरा तटवर्ती भाग है। यहाँ के दो कोस्ट वाला भाग है ना, यानी तट वाला भाग, तट वाले मैं भाग की बात करूँ तो यहाँ का टेम्परेचर हमारे पास में कितना रहता है, 23 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, 23 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की। यदि हम बात करें ग्रीष्म ऋतु का एवरेज तापमान कि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर टेम्परेचर कितना रहता है, तो ग्रीष्म ऋतु में जो हमारे पास में टेम्परेचर रहता है, औसत तापमान वह रहता है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। शीतकाल का जो औसत तापमान रहता है, जो यानी विंटर सीजन है, इस विंटर सीजन का जो एवरेज टेम्परेचर है वह रहता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि हम दक्षिणी भाग की और हम कोस्टल एरिया की बात कर ले, यानी हम जो आपका तट है, इस तटवर्ती एरिया की यदि हम बात कर ले, जो कोस्टल एरिया है, वहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है वह रहता है 23 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ का टेम्परेचर रहता है। क्योंकि मैंने आपको यह बात तो यहीं पर लिखी है, यहाँ वर्षा अधिक होती है। वर्षा अधिक होने के साथ साथ यानी ये महासागरों से आर्द्रता लेकर के आती है, और महासागरों से आर्द्रता लाने के बाद में ये क्या करती है, इस वाले भाग में वर्षा करती है। ठीक है जी। तो ये यहाँ का टेम्परेचर है। इस प्रकार से यहाँ का टेम्परेचर अपने पास में आया। यदि अपन वर्षा की बात करें तो वर्षा देखिए आप, वर्षा दक्षिणी पूर्वी चीन तट, यानी दक्षिणी पूर्वी चीन तट, भारत के पश्चिमी घाट, असम की पहाड़ियाँ, यानी भारत का दक्षिणी पूर्वी चीन का तट, भारत का पश्चिमी घाट, असम की पहाड़ियों पर औसत वर्षा, पहाड़ियों पर औसत वर्षा 500 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर तथा थार वाले मरुस्थल की बात कर रहा हूँ अब मैं आपसे, उत्तरी पश्चिमी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर क्या होती है, वर्षा होती है। वर्षा होती है। कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, 26 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यदि मैं दक्षिणी और पूर्वी चीन तट की बात करूं, दक्षिणी और पूर्वी चीन का तट है ये। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं पश्चिमी भारत का पश्चिमी घाट की बात करूं, पश्चिमी घाट। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं असम की पहाड़ियों की मैं बात करूं आपसे,
कि असम की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर लगभग औसत रूप से कितनी वर्षा होती है? औसत रूप से 500 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितने वर्षा होती है? 500 सेंटीमीटर वर्षा होती है इस वाले भाग की यदि हम आपसे बात करें तो। तथा यहाँ भारत का उत्तरी और पश्चिमी भाग, तो भारत का उत्तरी और पश्चिमी भाग जहाँ पर थार का मरुस्थल स्थित है ना, तो इस थार वाले मरुस्थल में तो महज यानी 26 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। क्या कि यहाँ पर तो 26 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है इस वाले भाग की यदि हम आपसे बात करें तो देखिए हमारे पास में जो फैक्ट आ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में मानसूनी प्रकार की जलवायु आई थी। हमने ये बात कर ली कि ये मानसूनी क्यों कहलाती है, क्योंकि इसमें हवाएं मौसम के अनुसार चलती हैं। देखिए मानचित्र पर आइए आप लोग, ये पाकिस्तान है, ये भारत है, ये म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ठीक है ना, और ये फिलीपींस द्वीप समूह है। यहाँ पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है और एशिया महाद्वीप के अधिकतम भाग पर जलवायु पाई जाती है। यह मानसूनी जलवायु आदर्श प्रकार की स्थिति रखती है। किस प्रकार की स्थिति रखती है? आदर्श प्रकार की स्थिति रखती है यह जलवायु। हम बात करें कि मानसूनी जलवायु में गर्मी एवं सर्दी की दशाएं क्या होती हैं? गर्मी एवं सर्दी की दशाएं प्रमुख होती हैं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में एशिया का मध्यवर्ती भाग गर्म हो जाता है, क्योंकि जो एशिया का मध्यवर्ती भाग है वो गर्मी की ऋतु में गर्म हो जाता है और गर्म हो जाने के कारण से यानी गर्म हो जाने के कारण से यहाँ पर लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि मध्यवर्ती भाग की हमने बहुत लंबे समय तक प्यारे विद्यार्थियों जिक्र किया है। भारत के फिजियोग्राफिक जो डिविजन्स हैं यानी एशिया के जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, एशिया के भू आकृतिक प्रदेश या स्थलाकृतिक प्रदेश, वहाँ पर हम पढ़ के आए हैं, क्योंकि एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में पर्वत और पठारी क्रम पाया जाता है, इसलिए वह महाद्वीपीयता की विशेषताएं प्रकट करता है। महाद्वीपीयता की विशेषताएं प्रकट करने के कारण से ये गर्मियों की ऋतु में बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। गर्म हो जाने के कारण से यहाँ का तापमान अधिक हो जाता है, हवाएं गर्म होकर के ऊपर उड़ती हैं, अर्थात यहाँ पर जो एक संवहनीय सर्कुलेशन तैयार हो जाता है। इस प्रकार की हम हवाओं की बात करें तो हवाएं गर्म होने के कारण से हल्की हो जाती हैं और हल्की हो जाने के कारण से हम मुख्य रूप से बात करते हैं तो मुख्य रूप से यहाँ पर लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। यहाँ ग्रीष्मकालीन जो तापमान है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एवरेज। में सीजन के टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। शीतकाल की जो सीजन है उस शीतकाल की सीजन का जो एवरेज टेम्परेचर है वह एवरेज टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। तथा मैं दक्षिणी और मैं तटवर्ती क्षेत्रों की बात करूं तो उन यानी जो आपके यानी ये तटवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पाया जाता है। यदि मैं वर्षा की बात करूं तो दक्षिणी और पूर्वी चीन का तट है, इसी के साथ साथ भारत का पश्चिमी घाट है, इसी के साथ साथ असम की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर 500 सेंटीमीटर के लगभग तक वर्षा होती है। और इसी के अपोजिशन में हम चले भारत का उत्तरी और भारत का पश्चिमी भाग की यदि हम आपसे बात करें तो भारत के उत्तरी भाग में और भारत के पश्चिमी भाग में यानी थार का जहाँ पर मरुस्थल है वहाँ पर 25 यानी 26 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। प्यारे विद्यार्थियों, यह हमारे पास में सेकंड मानसूनी जलवायु का क्षेत्र है। अब हम आपसे बात करते हैं अगली जलवायु के प्रकार के बारे में, जो चलते हैं आगे।
देखिए हम नेक्स्ट जलवायु के प्रकार पर आते हैं प्यारे विद्यार्थियों। जो नेक्स्ट जलवायु का हमारे पास में प्रकार आ रहा है, जो नेक्स्ट जलवायु का हमारे पास में प्रकार है उसकी हम बात करते हैं उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, यानी थर्ड जो हमारे पास में प्रकार आ रहा है। यदि हम थर्ड प्रकार की बात करें तो हमारे पास में आ रहा है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। कौन सी जलवायु? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु की। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं उष्ण मरुस्थलीय जलवायु की। जो कौन सा प्रकार है जलवायु का? जो जलवायु का तीसरा प्रकार है। देखिए उष्ण मरुस्थलीय उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। कौन सा? थर्ड क्रम की जो जलवायु आ रही है हमारे पास में, इस जलवायु के प्रकार को हम शामिल कर रहे हैं उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। कौन सी जलवायु? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। ठीक है, उष्ण मरुस्थलीय हम जलवायु की आपसे बात कर रहे हैं। हम इसके फैक्चुअल चीज़ों की बात करते हैं, हम इसके फैक्टों की बात करते हैं। वन बाय वन जो इसके फैक्ट हैं हम उन फैक्ट की ओर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। कि यहाँ पर हम इनकी बात कर लेते हैं कि ये जो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है ये किस प्रकार की अपनी विशेषताओं को कायम रखती है। ठीक है ना, देखिए फैक्ट हैं। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु एशिया महाद्वीप के यानी एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग सऊदी अरब, थार का मरुस्थल, सीरिया, एवं पश्चिम में इराक, में पाई जाती है। देखिए आप, यानी
यह है जलवायु। कौन सी जलवायु की बात कर रहा हूँ मैं आपसे प्यारे विद्यार्थियों? यानी उष्ण मरुस्थल, एशिया महाद्वीप का पश्चिमी भाग। कुल मिला के आप यहाँ पश्चिमी भाग में आइए, इस वाले भाग में आइए। आप देखो ये वाला भाग, मैं इस वाले भाग की, हम एक एक को इंडिकेट करते हुए चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। जहाँ पर मैंने देखो 3 नंबर लगा रखा है, ये देखो ये रहा 3 नंबर। देखो हम तीसरे क्रम की जलवायु पढ़ रहे हैं, तो जहाँ मैंने नंबरिंग डाल रखा है ना, ये स्थान है यहाँ के, ठीक है ना। तो आप स्थानों का ध्यान रखना। एशिया के दक्षिणी और पश्चिमी भाग, तो एशिया महाद्वीप का ये तो दक्षिणी भाग है और ये एशिया महाद्वीप का पश्चिमी भाग है। बस आप डायरेक्शन जरूर आप दिमाग में ध्यान रखना कि कौन से भाग की बातें हो रही हैं। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी और एशिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग के हम आपसे बात कर रहे हैं। तो एशिया महाद्वीप का दक्षिणी भाग तो ये रहा और एशिया महाद्वीप का पश्चिमी भाग ये है। यानी एशिया महाद्वीप के दक्षिणी और एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में? एशिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग में। एक तो दक्षिणी भाग में और दक्षिणी भाग के साथ साथ कौन से भाग में? मैं पश्चिमी भाग की बात कर रहा हूँ। हम सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब, ये रहा सऊदी अरब इस जगह, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आपसे बात कर दूँ सऊदी अरब की। देखिए यह है हमारे पास में सऊदी अरब। ये सऊदी अरब वाला बेल्ट अपने पास में, जहां पर मैं ट्रेसिंग कर रहा हूं, ठीक है। फिर हम आते हैं थार का मरुस्थल। तो ये रहा ना थार का मरुस्थल, ये रहा भारत का पश्चिमी भाग। इसके अलावा पाकिस्तान के भी कौन से भाग की तरफ? पाकिस्तान के भी पश्चिमी भाग की तरफ। ये पाकिस्तान वाला भाग और ये वाला भाग। ये रहा देखो, ये रहा देखो। इसी ही तीसरे प्रकार की जलवायु का कुछ भाग ये रहा भाई, ये रहा इस जगह। ये अपने पास में यहाँ पर क्या है? इस जगह पर अपने पास में क्या आएगा? ये थार का मरुस्थल है इसी जगह। मैं इसको एरो बना के और नीचे ला रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों। ये मैं इसी तीसरे क्रम की जलवायु की बात कर रहा हूँ आपसे। यह तीसरे क्रम की जलवायु है। तो मैं यहाँ की बात करूँ आपसे, तो ये थार का मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल है? यह है कौन सा मरुस्थल? यह है थार का मरुस्थल है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं थार के मरुस्थल की। तो ये थार का मरुस्थल आ गया अपने पास में। ये कौन से क्रम है? ये वही तीसरा क्रम है जलवायु का। कौन सा क्रम है? यह तीसरा क्रम है जलवायु का अपने पास। ये तीसरा यहीं पर है। ये तीसरा यहीं पर है। ये थार के मरुस्थल वाला, ये सऊदी अरब वाला, ये तीसरा ही क्रम है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। सीरिया, देखिए सीरिया, यही जलवायु का क्रम आगे बढ़ गया है प्यारे विद्यार्थियों। ये रहा सीरिया वाला भाग। देखिए मैं इसको इंडिकेट करके और मैं नीचे ले आता हूँ। ये सीरिया वाला भाग है। ये सीरिया,
ये रहा सीरिया वाला भाग, जहां पर मैंने एरो बनाया है सीरिया, पश्चिमी इराक, ये रहा इराक, और इराक का कौन सा भाग, पश्चिम का भाग, ये रहा इराक, देखो इस जगह ये रहा, मैं यहाँ इराक लिख रहा हूँ, देखिए आप, ये इराक है हमारे पास में, ये इराक का कौन सा भाग, पश्चिमी भाग। हम कौन से भाग की बात कर रहे हैं, इराक के पश्चिमी भाग की बात कर रहे हैं। सऊदी अरब हो गया, ये थार का मरुस्थल हो गया, ये सीरिया वाला भाग हो गया, और ये इराक यानी इराक का कौन सा भाग, पश्चिमी भाग। इस भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है, इस भाग में हमारे पास में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार पाया जाता है। अगला फैक्ट है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु यानी उष्ण मरुस्थलीय जलवायु की विशेषता यानी उष्ण मरुस्थलीय जलवायु की विशेषता उच्च तापमान, मरुस्थलीय जलवायु की विशेषता उच्च तापमान तथा या एवं शुष्कता यानी उष्ण मरुस्थलीय जलवायु की विशेषता उच्च तापमान, शुष्कता एवं क्या है, एवं विषमता है। क्या है, एवं विषमता है। तथा क्या है, विषमता है। क्या है, विषमता। हम बात कर रहे हैं ना कि इस प्रकार की जो जलवायु है हमारे पास में, इस प्रकार की जलवायु की जो प्रमुख विशेषता आ रही है, तो प्रमुख विशेषता का मीन्स क्या हो गया कि प्रमुख विशेषता यह है कि उष्ण मरुस्थलीय जलवायु में तापमान कैसा होता है, उच्च होता है। तापमान क्या होता है, उच्च तापमान होता है। जब तापमान यहाँ पर उच्च होता है, कौन सी जलवायु में, जब यहाँ पर यानी उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, ये जलवायु उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है। ये जलवायु, हम इस जलवायु की आपसे बात कर रहे हैं। जब उष्ण मरुस्थलीय जलवायु में तापमान क्या होता है, यदि तापमान हमारे पास में उच्च पाया जाता है, अर्थात तो वहाँ पर क्या होगी, वहाँ पर शुष्कता होगी। क्या होगी, वहाँ पर शुष्कता होगी। और शुष्कता के साथ साथ जहाँ पर टेम्परेचर अधिक है, तापमान अधिक है, शुष्कता है, तो जलवायु सम थोड़ी होगी, जलवायु तो विषम होगी ना।
इसका मतलब ये दोनों कंडीशन होने पर ही ये तीसरी कंडीशन आ रही है हमारे पास में। तीसरी कंडीशन कब आएगी? तीसरी कंडीशन तब आएगी कि उष्ण मरुस्थलीय जलवायु की विशेषता उच्च तापमान है। तो उच्च तापमान जो जलवायु रखती है, जो जलवायु हमारे पास में क्या रखती है? उच्च तापमान रखती है। इसी के साथ साथ यदि हम बात करें आपसे प्यारे विद्यार्थियों, जो उच्च तापमान रखने वाली जलवायु है और उसमें शुष्कता है, यानी तापमान तो अधिक है लेकिन शुष्कता है, आर्द्रता नहीं है, शुष्कता है, तो जलवायु की विशेषता क्या आएगी? विषमता युक्त जलवायु। कौन सी यानी जलवायु? वह जलवायु हमारे पास में विषमता युक्त जलवायु होगी, विषमतापूर्ण जलवायु होगी। ठीक है ना। आगे हम बढ़ाते हैं। तापमान यहाँ का ग्रीष्मकालीन तापमान और शीतकालीन तापमान। हम बात करते हैं आपसे तापमान की प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ के यदि हम आपसे बात किसकी करें, हम यहाँ से आपके तापमान की बात करते हैं कि यहाँ तापमान किस प्रकार से है। तो देखो, हम तापमान की आपसे बात करना चाहते हैं तो तापमान हम दो ऋतु, क्योंकि दो ऋतुओं की महत्वपूर्ण बात की कर रहे हैं ना, दो ऋतुओं की हम बात कर रहे हैं ना आपसे, तो दो ऋतुओं का मतलब हो गया, एक तो सर्दी की ऋतु और एक गर्मी की ऋतु। तो ग्रीष्मकालीन, कौन सा कालीन? ग्रीष्मकालीन औसत तापमान, और एक तापमान कौन सा देखेंगे हम? शीत ऋतु का। शीतकालीन औसत तापमान। कौन सा तापमान? एक तो ग्रीष्मकालीन औसत तापमान और दूसरा हमारे पास में आता है शीतकालीन औसत तापमान। देखिए, ग्रीष्मकालीन औसत तापमान तो आ रहा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड और शीतकालीन हमारे पास में औसत तापमान आ रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो एशिया की जलवायु में हमने दो ऋतुओं की बात की है, एक समर सीजन, दूसरी विंटर सीजन, एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। यदि इन दोनों ऋतुओं की हम आपसे बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो इन दोनों ऋतुओं का एशिया के महाद्वीप में क्या है? महत्वपूर्ण स्थान है। जब महत्वपूर्ण स्थान की हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम यहाँ के दोनों ऋतुओं का एवरेजली जो एनुअल जो टेम्परेचर है, यानी ग्रीष्म ऋतु में सीजनेबल जो एवरेज टेम्परेचर क्या रहता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। एक तो आपसे उसकी बात कर रहे हैं और एक उसी के साथ साथ हम आपसे बात कर रहे हैं कौन सी? हम आपसे बात कर रहे हैं कि शीतकाल में, यानी जो आपकी शीत ऋतु है, इस शीत ऋतु में यहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है वह एवरेज यानी औसत तापमान यहाँ पर क्या रहता है। हम उस टेम्परेचर की आपसे प्यारे विद्यार्थियों बात कर रहे हैं। तो हम यदि शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों अलग अलग टेम्परेचर की बात करें तो ग्रीष्मकाल का औसत तापमान इस सीजन का 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और शीतकाल की ऋतु का जो औसत तापमान है वह कितना है? वह 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगला फैक्ट है
उष्ण मरुस्थलीय जलवायु में गर्मियों में दिन गर्म, धूल भरी आंधियाँ एवं चमकदार धूप पड़ती है। एवं क्या पड़ती है? एवं चमकदार धूप पड़ती है। क्या पड़ती है? धूप की प्रकृति कैसी है? यहाँ पर धूप कैसी है? धूप यहाँ पर चमकदार है। कैसी है? धूप यहाँ पर चमकदार धूप है। कौन सी धूप है? यहाँ पर धूप की जो प्रकृति है ना, वह धूप की प्रति चमकदार है, यानी यहाँ सनलाइट है, यानी एकदम जो धूप, क्योंकि यहाँ का मौसम क्या रहता है? साफ रहता है, धूल भरी आंधियाँ चलती है, दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये तो टेम्परेचर ही बता रहा है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ का क्या है? यहाँ का टेम्परेचर है। अब मुख्य रूप से बात करते हैं, जब यहाँ का टेम्परेचर इतना है तो यहाँ दिन तो गर्म होगा ना, यहाँ चमकदार धूप होगी ना। हम इन सब की प्यारे विद्यार्थियों आपसे क्या कर रहे हैं? हम आपसे इन सब की बात कर रहे हैं। जबकि रात्रि में आकाश स्वच्छ जबकि रात्रि में आकाश क्या रहता है? एकदम नीट और क्लीन रहता है, साफ रहता है, बादल नहीं होते हैं रात्रि में। हम बात करें जबकि रात्रि में आकाश स्वच्छ रहता है। क्या रहता है? रात्रि में आकाश स्वच्छ रहता है। क्या रहता है? रात्रि में आकाश स्वच्छ रहता है। ठीक है ना। हम मुख्य रूप से आपसे बात करें कि रात्रि में जो आकाश होता है वो स्वच्छ प्रकार का रहता है। ठीक है जी। हम आगे आपसे बात करते हैं कि इसी प्रकार से हम बात करें कि उष्ण मरुस्थलीय जलवायु में देखिए, ये जो हमारे पास में सारी चीज़ें आ रही हैं, थोड़ा सा हमारा मानचित्र अच्छा रहे उस हिसाब से यदि हम आपसे बात करें तो ये सारा जो भाग है ना, ये जो हमारे पास में तीसरा क्रम की जलवायु है, तो ये सऊदी अरब है, ये सीरिया वाला भाग है, ये इराक है तो ये पश्चिमी इराक है, इसी के साथ साथ ये थार का मरुस्थल वाला भाग है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो हम बात कर रहे थे उष्ण मरुस्थलीय जलवायु में गर्मियों में दिन गर्म, धूल भरी आंधियाँ और धूप कैसी होती है? चमचमाती धूप होती है। और रात्रि में आकाश क्या होता है? रात्रि में आकाश एकदम क्लीन रहता है। क्या रहता है? साफ रहता है। अगला फैक्ट है शीतकाल में रात्रि में कभी कभी तापमान हिमांक बिंदु के नीचे पहुंच जाता है। यानी आकाश स्वच्छ होगा, आकाश साफ है, बादल नहीं बन रहे हैं, तो टेम्परेचर एकदम डाउन रहेगा।
देखिए टेम्परेचर तापमान यदि नीचे है, यदि तापमान कम है, इसका मीन्स हम क्या मानते हैं, इसका मीन्स हम ये मानते हैं कि शीतकाल में रात्रि में कभी कभी जो तापमान है वो तापमान इतना नीचे चला जाता है, वह तापमान इतना नीचे चला जाता है कि फ्रीजिंग बिंदु के नीचे चला जाता है। कौन सी बिंदु के नीचे? फ्रीजिंग बिंदु के नीचे चला जाता है, यानी हिमांक बिंदु के, बर्फ जमाव बिंदु के भी नीचे चला जाता है वह टेम्परेचर। क्योंकि आकाश क्या रहता है रात्रि में, यहाँ पर आकाश स्वच्छ रहता है, किसी प्रकार के बादल नहीं बनते हैं। और कहीं कहीं पर और कहीं कहीं पर और कहीं कहीं पर बर्फ भी और कहीं कहीं पर बर्फ भी जम जाती है, और कहीं कहीं पर क्या हो जाता है, और कहीं कहीं पर बर्फ भी यानी जमी हुई हमारे को दृष्टिगोचर होती है। क्योंकि टेम्परेचर नीचे होगा और टेम्परेचर फ्रीजिंग बिंदु के आसपास में आ जाएगा, तो एक स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पर कहीं कहीं पर हमारे को क्या दिखाई देगी, जो बर्फ का जमाव है यह हमारे को कहीं कहीं पर किसका जमाव दिखाई देगा, हमारे को बर्फ का जमाव भी दिखाई देगा। किसका जमाव दिखाई देगा? हमारे को बर्फ का जमाव भी दिखाई देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि उष्ण मरुस्थलीय जो जलवायु आई है, इस उष्ण मरुस्थलीय जलवायु की यदि हम आपसे बात करें तो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु जो आपका एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, यानी ये दक्षिणी भाग है, ये पश्चिमी भाग है, दक्षिणी पश्चिमी भाग में, दक्षिणी पश्चिमी भाग के साथ साथ यदि मैं आपसे बात करूं तो हमारे पास में आता है सऊदी अरब, ये रहा सऊदी अरब। इसी के साथ साथ बात करूं थार का मरुस्थल, ये रहा थार का मरुस्थल, ठीक है। इसके अलावा सीरिया, तो ये रहा सीरिया वाला भाग। इसके अलावा पश्चिमी इराक, ये रहा इराक, तो इराक के ये पश्चिम वाले भाग की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ये इराक वाला हमारे पास में भाग आ रहा है, ठीक है ना, इस इराक वाले भाग की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसके अलावा यानी यह जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। इस जलवायु की प्रमुख विशेषता यह होती है, उच्च तापमान होती है। उच्च तापमान होने के साथ साथ शुष्कता होती है। जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होगा, जहाँ पर वातावरण में यानी शुष्कता होगी, इसका मतलब वह जलवायु विषमकारी प्रकार की जलवायु होगी। कौन से प्रकार की जलवायु होगी? वह जलवायु विषमता युक्त जलवायु होगी। किस प्रकार की? विषमता युक्त जलवायु होगी। और हम तापमान की बात करें तो औसत ग्रीष्म ऋतु का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तथा शीतकाल की यदि हम आपसे बात करते हैं तो शीतकालीन जो हमारे पास में तापमान आता है वह तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। कितना आता है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु में गर्मियों में दिन गर्म, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु में गर्मियों में क्या होता है? गर्मियों में दिन गर्म होते हैं, धूल भरी आंधियाँ चलती है, धूप की प्रकृति चमकदार होती है, एकदम चमक होती है धूप में। इसके अलावा यदि हम बात करें आकाश कैसा होता है? आकाश स्वच्छ प्रकार का आकाश होता है, स्वच्छ होता है, बादल नहीं होता है। शीतकाल में रात्रि में कभी कभी तापमान हिमांक बिंदु के नीचे चला जाता है, अर्थात कहीं कहीं पर बर्फ का जमाव भी दृष्टिगोचर होता है। किसका जमाव? कहीं कहीं पर जो बर्फ होती है उस बर्फ का जमाव भी हमारे को क्या होता है? हमारे को दृष्टिगोचर होता है। प्यारे विद्यार्थियों, हम नेक्स्ट जलवायु पर चलते हैं जो हमारे पास में चौथे क्रम के रूप में वह जलवायु शामिल है। हम उस जलवायु की आपसे बात करेंगे कि जो चौथे क्रम के हमारे पास में जलवायु है, उस जलवायु की हम आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, जो चौथे क्रम की जलवायु एशिया महाद्वीप की आ रही है, तो वह क्रम के आधार पर बात करें तो क्रम के आधार पर वह जलवायु होगी हमारे पास में भूमध्य सागरीय जलवायु। कौन सी जलवायु? यानी चौथा क्रम
हम पिछले कक्षा में आपको क्रम लिखाए थे, मैं उसी क्रम को आपके पास में आगे बढ़ा रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों। तो हमारे पास में जो चौथा क्रम आ रहा है, जिस चौथे क्रम की हम आपसे बात कर रहे हैं, वह चौथा क्रम है हमारे पास में कौन सी जलवायु का? चौथा क्रम आ रहा है हमारे पास में, यानी भूमध्य सागरीय जलवायु। कौन सी जलवायु? जलवायु आ रही है हमारे पास में भूमध्य सागरीय जलवायु। देखिए, हम बात कर रहे हैं आपसे भूमध्य सागरीय जलवायु की। देखिए, कौन सी जलवायु का प्रकार आ रहा है हमारे पास में? जलवायु का प्रकार आ रहा है भूमध्य सागरीय जलवायु, अर्थात मेडिटेरियन सी के पास में जो जलवायु पाई जाती है, उसी जलवायु को हम कौन सी जलवायु कह रहे हैं? भूमध्य सागरीय जलवायु कह रहे हैं। फैक्चुअल ताकि हम बात करते हैं कि भूमध्य सागरीय जलवायु को रूम सागरीय जलवायु भी कहते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु को कौन सी जलवायु कहते हैं? को रूम सागरीय जलवायु